हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में नींबू के लिए उपयुक्त रूट स्टॉक है। पहला ऑप्शन है सी मैंडारिन, ऑप्शन बी है रंगपुर लाइम, ऑप्शन सी है डोंगारीज, ऑप्शन डी है सिट रेंज। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रंगपुर लाइम। ये दोस्तों नींबू के लिए प्रयुक्त रूट स्टॉक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सफ़ेद गुलाब की प्रजाति कौन सी है, यानी कि निम्नलिखित में से सफ़ेद गुलाब की प्रजाति है। ऑप्शन ए अनुराग, ऑप्शन बी तुषार, ऑप्शन सी सुपरस्टार, ऑप्शन डी पूर्णिमा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी तुषार सफ़ेद गुलाब की एक वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, तरबूज की अर्का मनिक किस्म किस से रेसिस्टेंट होती है, यानी कि प्रतिरोधी किस्म है। कौन सी किस्म? अर्का मनिक। पहला ऑप्शन है चूर्ण आस्था के प्रति, ऑप्शन बी है मृद रोमिल आस्था के प्रति, ऑप्शन सी है एंथ्रेक्नोज के प्रति, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, यानी कि जो तरबूज की अर्का मनिक जो वैरायटी है वो चूर्ण आस्था, मृद रोमिल आस्था और एंथ्रेक्नोज के प्रति प्रतिरोधी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, सकार मार्कर तकनीकी किस फल वृक्ष से संबंधित है। पहला ऑप्शन पपीता से, ऑप्शन बी केला से, ऑप्शन सी खजूर से, ऑप्शन डी आम से। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी खजूर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सेब के लिए अल्ट्रा ड्रॉप मूल वृंत है M13, M9, M27, D25। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी M27 अल्ट्रा ड्रॉप मूल वृंत है किसका? सेब का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, खाद्य पदार्थ जिसमें सर्वाधिक विटामिन ए होता है, यानी कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक विटामिन ए होता है। गाजर, रिजिका, मछली का तेल, अंडे की जर्दी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है गाजर में विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है ट्रॉपिकल क्लाइमेट का फल वृक्ष है। पहला ऑप्शन आम, केला, पपीता, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जो उष्ण जलवायु का जो वृक्ष है वो आम, केला, पपीता तीनों है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आम की किस किस्म में सर्वाधिक बाइसेक्सुअल पुष्प होता है। पहला ऑप्शन है नीलम, ऑप्शन बी है दशहरी, ऑप्शन सी है चौसा, ऑप्शन डी है लेंगड़ा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी लेंगड़ा में दोस्तों 69.8% बाइसेक्सुअल पुष्प होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से तरबूज की संकर किस्म कौन सी है। तो दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है चार्ल्स्टन ग्रे, ऑप्शन बी है क्रिम्सन स्वीट, ऑप्शन सी अर्का ज्योति और अर्का जीत। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी अर्का ज्योति तरबूज की संकर किस्म है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, चिकन टंग दैहिक विकार है किस फल का। लीची का, अंगूर का, सेब का, लोकाट का। तो दोस्तों, जो चिकन टंक है ये किसका दैहिक विकार है। तो दोस्तों, है लीची का। तो इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विषम वर्तिकत्व निम्न में से पाई जाती है किस फल में। अंगूर में, बेर में, सीताफल में,
अनार में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, अनार में पाई जाती है विषम वर्तिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से मिथ्या फल या फॉल्स फ्रूट या असत्य फल कौन सा है? सीताफल, चेरी, अंगूर, सेब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सेब। सेब दोस्तों असत्य फल है, इसे दोस्तों फॉल्स फ्रूट कहा जाता है और मिथ्या फल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अंगूर का नेमाटोड रोधी मूल व्रंत है। ऑप्शन ए डॉगरिज, ऑप्शन बी सल्ट क्रीक, ऑप्शन सी सेलेवीज और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी, यानी कि डॉगरिज और साल्ट क्रीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, प्रमालिनी एक महत्वपूर्ण वैरायटी है, किसकी है? ऑप्शन ए संतरा की, ऑप्शन बी आंवला की, ऑप्शन सी कागजी नींबू की और ऑप्शन डी मौसमी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, कागजी नींबू की एक वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, नींबू वर्गीय फलों में गमोसिस रोग का कारक क्या है? फाइटोपथेरा स्पीसीज, जेंथोमोनास स्पीसीज, पोराइड, वायरोइड, यानी कि वायरस के कण को वायराइड कहा जाता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, फाइटोपथेरा स्पीसीज गमोसिस रोग का कारक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 भूमि की सतह से 2 मीटर ऊंचाई पर वृक्षों को काटने की कला क्या कहलाती है? ब्रेसिंग, पोलार्डिंग, हेजिंग, ब्रूसिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, पोलार्डिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, गुलाब का पुष्प होता है कट फ्लावर, लूज फ्लावर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो गुलाब का पुष्प है वो कैसा होता है? कट फ्लावर होता है या कट फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, G9 एक ऊतक संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर तकनीक किस्म है? आम की, अमरूद की, अनार की, केला की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, केला की। जो G9 तकनीक है वो किसकी है दोस्तों? केला की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, पौधे के किस आर्थिक भाग से लौंग प्राप्त होती है? ऑप्शन ए फूल कलिका से कि फूल से, ऑप्शन सी है फल से, ऑप्शन डी है तना से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, फूल कलिका से दोस्तों लौंग प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा पादप वृद्धि नियामक एंटी जिब्रेलिन की क्रिया रखता है? ऑप्शन ए एथाइलिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी ऑक्सिन और ऑप्शन डी ABA। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ABA। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, पल्सिंग संबंधित है, पल्सी संबंधित है। ऑप्शन ए फल से, सब्जी से, परिवहन से, कट फ्लावर से। तो दोस्तों पल्सिंग जो है वो कट फ्लावर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, डाई बैग साधारणतया किसमें होता है? गुलाब में, कार्नेशन में, ग्लेडियस में, मैरीगोल्ड में। तो दोस्तों जो डाई बैग डिजीज़ है वो गुलाब में लगता है या गुलाब से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, टमाटर की रोमा किस्म कहाँ से इंट्रोड्यूस की गई है? डेनमार्क से, USA से, UK से, जर्मनी से।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यूएसए से इंट्रोड्यूस की गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, टमाटर के फलों में क्रैकिंग के लिए उत्तरदायी कारक है? जस्ते की कमी के कारण, सल्फर की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण, बोरान की कमी के कारण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बोरान की कमी के कारण दोस्तों टमाटर के फलों में दरार पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, कद्दू वर्गीय पुष्पों में पुष्पन हेतु प्रेरण किया जाता है? IBA द्वारा, NAA द्वारा, जिब्रेलिन द्वारा, ऑक्सिन द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, NAA के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, केंद्रीय पौध संरक्षण परीक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में, कोयम्बटूर में, हैदराबाद में, मैसूर में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय शोध संरक्षण परीक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, पीले रंग के फल और सब्जियों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी कि विटामिन ई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिना निषेचन की क्रिया के अंड कोशिका से भ्रूण एम्ब्रियो का विकास कहलाता है क्या? एपोमिक्सिस, पार्थेनोजेनेसिस, कायिक प्रवर्धन की ओव्यूलेशन? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, आलू का कौन सा कीट खेत व भंडारण दोनों जगह आक्रमण करता है? ऑप्शन ए आलू एफिड, ऑप्शन बी है लेडी बर्ड बीटल, ऑप्शन सी है पोटैटो ट्यूबर मोथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पोटैटो ट्यूबर मोथ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा उद्यानिकी वर्ष कब घोषित किया गया? सन 2010 में, सन 2011 में, सन 2017 में, सन 2012 में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सन 2012 में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, शिमला मिर्च की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है? 200 से 250 ग्राम, 400 से 500 ग्राम, 100 से 150 ग्राम और 1 से 1.5 kg। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 से 1.5 kg बीज दर लगती है शिमला मिर्च की। अगर दोस्तों बात की जाए हाइब्रिड शिमला मिर्च की बीज दर कितनी है? तो दोस्तों 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, आलू के कंद बनने हेतु उपयुक्त टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 15 से 20। वैसे दोस्तों 18 से 19 तापमान कंद बनने हेतु सबसे अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, सामान्यतः आलू के कंदों की बुवाई हेतु मात्रा प्रति हेक्टेयर होती है? यानी कि आलू के कंदों की बुवाई के लिए कितने आलूओं की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर के लिए? तो दोस्तों 1 से 10 कुंटल, 10 से 15 कुंटल, 25 से 30 कुंटल, 30 से 40 कुंटल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, 10 से 15 कुंटल कंदों की आवश्यकता होती है
1 हेक्टेयर बुवाई के लिए। अगला क्वेश्चन है आलू की पछेती झुलसा रोग होता है किसके द्वारा? अल्टरनेरिया सोलेनाई, राइजोक्टोनिया सोलेनम से, फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस से, कि अल्टरनेरिया अल्टरनेटा से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस के कारण आलू का पछेती झुलसा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, डाइवेक किससे संबंधित है? गुलाब से दोस्तों। डाइवेक जो है गुलाब से संबंधित है। ये दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, गाजर के सबसे घातक रोग का नाम क्या है? चूंडी फफूंद, एंथ्रेक्नोज, डाउनी फफूंद या गलन? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, गलन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, आड़ू के पर्णकुंचन रोग का रोगजनक क्या है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। माइकोप्लाज्मा, विषाणु, जीवाणु कि फफूंद? तो दोस्तों आड़ू के पर्णकुंचन रोग का जो रोगजनक है वो है वायरस यानी कि विषाणु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38, आंवले में आंतरिक ऊतक क्षय इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस रोग का कारण क्या है? जस्ते की कमी, लोहे की कमी, मैंगनीज की कमी कि बोरान की कमी? तो दोस्तों जो आंवले में इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस है वो बोरान की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, नींबू का खर्रा रोग किसके कारण होता है? जेंथोमोनास के कारण, स्यूडोमोनास के कारण, क्लीवीबैक्टर के कारण कि एग्रोबैक्टीरियम के कारण? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, नींबू का खर्रा रोग जेंथोमोनास के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40, टमाटर की जड़ सूत्रक्रम रूट नॉट नेमेटोड प्रतिरोधी किस्म है? हिसार ललित ऑप्शन बी है, SL 120 ऑप्शन सी है, AB दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, AB दोनों, हिसार ललित SL 120। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, मटर की संकर किस्म है? मालग्लो, पूसा, अररी ड्रॉफ, रसीम किस्सू? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूसा अर्ली ड्रॉफ टमाटर की एक हाइब्रिड वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42, घेरकिन एक तरकारी वेजिटेबल है जिसे कहते हैं क्या? अचार वाला करेला, अचार वाली ककड़ी, अचार वाला खीरा कि अचार वाली मिर्च? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अचार वाला खीरा कहलाता क्या? घेरकिन। घेरकिन जो वेजिटेबल है वो अचार वाला खीरा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43, प्याज के अचार के लिए उपयुक्त किस्म? एग्रीफाउंड डार्क रेड, एग्रीफाउंड वाइट, एग्रीफाउंड रोज, अफूसा रेड? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, एग्रीफाउंड डार्क रेड। ये दोस्तों प्याज की अचार के लिए उपयुक्त किस्म है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, शकरकंद की 1 हेक्टेयर खेत के लिए कितनी कलम की आवश्यकता होती है? 20 से 30,000, 31 से 40,000, 41 से 50,000 कि 51 से 60,000? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 51 से 60,000 कर्तन या कलिकाओं की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान में खरीफ प्याज का सबसे अधिक क्षेत्र किस जिले में? अजमेर में, अरवल में, जयपुर में, भरतपुर में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अलवर में।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46। संरक्षित सब्जी उत्पादन प्रोटेक्ट कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स से आपका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है सब्जियों को गमलों में उगाना, सब्जियों को छत पर उगाना, सब्जियों को एग्रोनेट सेट के अंदर उगाना, कि ऑप्शन डी है सब्जियों को पॉलीकार्बोनेट या पॉलीथीन शीट में घर के अंदर उगाना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, सब्जियों को पॉलीकार्बोनेट या पॉलीथीन शीट में घर के अंदर उगाना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47। फलों में पेक्टिन किस रूप में विद्यमान रहता है? प्रोटोपेक्टिन के कारण के रूप में, पेक्टिन के रूप में, पेक्टिकल अम्ल के रूप में, कि पेक्टेट के रूप में? तो दोस्तों जो पेक्टिन है पेक्टिन के रूप में ही विद्यमान रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, शुद्ध फल रस को परीक्षित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? प्रशीतन, डिब्बाबंदी, कार्बोनेशन, या ऑप्शन डी है पाश्चुरीकरण? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाश्चुरीकरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। फल मानक में न्यूनतम रस की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 20%, 25%, 30%, 35%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 25% होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। फ्लेम पिलिंग किसके लिए की जाती है? गाजर में, मटर में, प्याज में, आलू में? तो दोस्तों फ्लेम पिलिंग है ये दोस्तों प्याज में की जाती है या प्याज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। जेली के लिए उचित पीएच मान, उचित पीएच मान कितना होना चाहिए? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 3%, 3.2%, 3.4%, ऑप्शन डी है 3.6%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 3.2% पीएच मान होना चाहिए, यानी कि 3.2 पीएच मान होना चाहिए जेली के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। डिब्बों में चसनी या नमक के घोल को भरते समय उसका तापमान कितना होना चाहिए? 73 से 76, 76 से 79, 79 से 82, कि 82 से 85? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 89 से 82 सेल्सियस तापमान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन, नियंत्रित वातावरण भंडारण गृह में अधिकतर फलों के भंडारण में ऑक्सीजन गैस का स्तर लगभग कितना कम किया जाता है? 5%, 10%, 15%, 20%? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 15% कम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। एक अच्छी जैम में अपघटित शर्करा की मात्रा होनी चाहिए 10 से 30%, 30 से 50%, 50 से 70%, 70 से 90%? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 50 से 70% होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। नींबू वर्गीय फलों की हरितहीनता किससे प्राप्त कर सकते हैं? जैविक अम्ल से, एथिलीन से, ऑक्सीन से, कि मैलिक हाइड्रोजाइड से? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एथिलीन से प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टमाटर केचप में साधारणतः कितने प्रतिशत अम्लता होती है? 1 से 1.5%,
1.25 से 1.50%, 1.50 से 1.75% और ऑप्शन डी है 1.75 से 2.25%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 1.25 से 1.50%। अगला क्वेश्चन है पूसा अर्ली ड्रॉफ किस सब्जी की वैरायटी है? टमाटर की, बैगन की, खीरा की, तरबूज की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए टमाटर की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है टमाटर का अगेती झुलसा रोग का रोग कारक है, यानी कि टमाटर में जो अगेती झुलसा रोग लगता है किसके कारण लगता है? पहला ऑप्शन है अल्टरनेरिया ब्रेस्की, ऑप्शन बी है अल्टरनेरिया टीनुइस, ऑप्शन सी है अल्टरनेरिया सोलेनाई और दोस्तों ऑप्शन डी है अल्टरनेरिया रेफेनाई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी अल्टरनेरिया सोलेनाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर संकर टमाटर की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी है? 150 से 200 ग्राम, 300 से 350 ग्राम, 400 से 500 ग्राम और दोस्तों ऑप्शन डी है 450 से 500 ग्राम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है संकर टमाटर की। अगला क्वेश्चन है डी हलिंग प्रक्रिया किसमें अपनाई जाती है? चावल में, आलू में, जूट में, गन्ने में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी डी हलिंग जो प्रोसेस है वो आलू में अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मेहंदी का प्रवर्धन किया जाता है कलिकायन से, बीज द्वारा, कलम से, ABC दोनों। तो दोस्तों जो मेहंदी का प्रवर्धन है वो दोस्तों बीज के द्वारा और कलम के द्वारा, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है गाजर के सबसे घातक रोग का नाम क्या है? चूड़ी फफूंद, एंथ्रेक्नोज, डाउनी फफूंद की गलन। तो दोस्तों जो गाजर है, गाजर में सबसे घातक जो डिजीज है वो है गलन। अगला क्वेश्चन है पूसा नमीन किस सब्जी की वैरायटी है? करेला की, लौकी की, तुरई की, पेटा की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी लौकी की। पूसा नवीन लौकी की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, फिर भी परिरक्षण होता है सिर्फ सब्जियों का कितना? 2%, 3%, 4% कि 5%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 2% सब्जियों का परिरक्षण होता है। अगला क्वेश्चन है प्याज और लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर में, पुणे में, नांदेड़ में कि लाहौरी में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी पुणे में। प्याज और लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र पुणे में स्थित है। 1994 में नासिक में हेडक्वार्टर बना, परंतु बाद में 1998 में राजगुरु नगर पुणे शिफ्ट किया गया और सन 2008 में इसे केंद्र से निदेशालय में अपग्रेड किया गया। अब इसका नाम प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय है। अगला क्वेश्चन है भिंडी की ग्रीष्म ऋतु की फसल की बुवाई का सही समय क्या है? पहला ऑप्शन है जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर, मई जून, फरवरी मार्च। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी फरवरी मार्च में दोस्तों भिंडी की ग्रीष्म ऋतु की बुवाई की जाती है। कब की जाती है? फरवरी मार्च में।
अगला क्वेश्चन है पूसा बेदाना किस सब्जी की वैरायटी है? पूसा बेदाना, पहला ऑप्शन है टमाटर की, खरबूजा की, तरबूज की, खीरा की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, पूसा बेदाना तरबूज की वैरायटी है। किसकी है? तरबूज की। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः सब्जियों को उपस्थिति के कारण संरक्षात्मक भोजन कहते हैं। शर्करा की, वसा की, प्रोटीन की, विटामिन की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, विटामिन की। यानी कि सामान्यतः सब्जियों को विटामिन की उपस्थिति के कारण संरक्षात्मक भोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सब्जियां अच्छा स्रोत होती हैं किसका? शर्करा का, प्रोटीन का, वसा का कि लवण का? तो दोस्तों जो सब्जियां हैं वो लवण का सबसे अच्छा स्रोत होती हैं। अगला क्वेश्चन है कद्दू वर्गीय सब्जियों की नदी के किनारे की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? यानी कि कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती किसके नदी के किनारे की जाने की प्रोसेस क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन है प्लास्टिकल्चर, दायरा खेती, फोर्सिंग और ऑप्शन डी है कि हाइड्रोपोनिक्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, दायरा खेती कहलाती है। यानी कि नदियों के किनारे की जाने वाली खेती दायरा खेती कहलाती है। अगला क्वेश्चन है फास्फोरस का अच्छा स्रोत है। यानी कि निम्नलिखित में से फास्फोरस का अच्छा स्रोत है बादाम, अखरोट, काजू, नारियल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बादाम। बादाम फास्फोरस का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है नर्सरी के स्थान का ढलान कितने प्रतिशत होता है? नर्सरी के स्थान का ढलान कितने प्रतिशत होता है? 0.5 से 1%, 1 से 5%, 5 से 10% कि 10 से 15%? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, 1 से 5% होता है नर्सरी के स्थान का ढलान। अगला क्वेश्चन है पूरक पौधे के रूप में प्रयोग होता है पपीता, केला, फालसा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों फिलर प्लांट के रूप में पपीता का भी प्रयोग होता है, केला का भी, फालसा का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी। अगला क्वेश्चन है क्लास्टोगेमी पाई जाती है किस फल में? अंगूर में, केला में, नाशपाती में, किस सेब में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है, अंगूर में क्लास्टोगेमी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है ब्लॉसम एंड रॉट, BER, ब्लॉसम एंड रॉट व्याधि प्रभावित करती है खरबूजा को, ककड़ी को, तरबूज को, फूट को? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तरबूज को प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन है किसके प्रति स्थानीय संगरोधन, डोमेस्टिक क्वारंटाइन अपनाई जाती है? पहला ऑप्शन है गोल्डन निमोटोड आलू में, ऑप्शन बी है वाल्ट वैध आलू में, दोनों के लिए कि दोनों नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों के लिए अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिक बौनापन दूर करने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है GA3, ऑप्शन बी है ABM, ऑप्शन सी है IAA और ऑप्शन डी है साइटोकाइनिन का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, GA3 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है
फल मक्खी कीट का प्रकोप होता है? आम में, अमरूद में, बेर में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में जो फल मक्खी का है जो प्रकोप होता है। आम में होता है, अमरूद में होता है, बेर में होता है, तीनों में दोस्तों फल मक्खी का प्रकोप होता है। अगला है सौंफ किस कुल से संबंधित है? अम्बेलिफेरी, एपियेसी, एस्ट्रेसी कि एबी दोनों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी अम्बेलिफेरी और एपियेसी दोनों कुल हैं किसके? सौंफ का। अगला क्वेश्चन है GC4 वैरायटी है किसकी? धनिया की, सौंफ की, जीरा की, मेथी की। तो दोस्तों GC4 जो वैरायटी है वो जीरा की है। अगला क्वेश्चन है कौन सी फसलों में पोटास का बहुत कम उपयोग किया जाता है? अनाज वाली फसलों में, दलहनी वाली फसलों में, तिलहनी वाली फसलों में कि मसाले वाली फसलों में। तो दोस्तों जो पोटास का प्रयोग है सबसे कम मसालों में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है मेथी में राइजोबियम की कौन सी प्रजाति का प्रयोग करते हैं? जापोनिक, लेग्यूमिनीसेरस, फिर है ट्राइफोलाई और ऑप्शन डी है मेली लोटाई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी मेली लोटाई राइजोबियम का प्रयोग किया जाता है मेथी में। अगला क्वेश्चन है खदरावी किस फसल की वैरायटी है? खदरावी किस फसल की वैरायटी है? बरसीम की, रिजका की, खजूर की कि ये भी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी बरसीम और खजूर की वैरायटी है खदरावी। अगला क्वेश्चन है टमाटर केचप में TSS की लगभग कितने प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए? पहला ऑप्शन 25%, 15%, 20% कि 45%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए 25%। अगला क्वेश्चन है टमाटर के उत्पादों के परिरक्षित करने के लिए किस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? चीनी का, KMS का, सिरका का कि सोडियम बेंजोएट का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 डायमंड बेक मोथ कीट किस फसल का है? यानी कि डायमंड बेक मोथ कीट किस क्रॉप में लगता है? टमाटर में, पत्ता गोभी में कि लौकी में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी पत्ता गोभी में ये कीट लगता है डायमंड बेक मोथ। अगला क्वेश्चन है भारत में खजूर के फल परिपक्वता की किस अवस्था पर तोड़े जाते हैं? चिमरी या गंडोरा की अवस्था में, खलाल या डोका की अवस्था में, रुताब या डोका, तमर या पिंड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी खलाल या डोका की अवस्था में तोड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में जिस फल की खेती के लिए बहुत संभावना है वह है नारियल, अनानास, खजूर, केला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी खजूर की खेती बहुत संभावना है की जाती है। अगला क्वेश्चन है अच्छी जेली बनाने हेतु अम्ल की कितनी मात्रा होती है? 0.5 से 1%, 1.5 से 2%, 2.5 से 3%, 3.5 से 4%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 0.5 से 1% अम्ल की आवश्यकता होती है।
अगला क्वेश्चन है, पपीते में पपेन प्राप्त किया जाता है पत्तियों से, बीज से, कच्चे फल से कि तने से। तो दोस्तों पपीते में जो पपेन है वो कच्चे फल से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? कच्चे फल से। अगला क्वेश्चन है, बेर में सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाने वाला रोग कौन सा है? रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, कैंकर, फल गलना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, पाउडरी मिल्ड्यू के द्वारा सबसे ज़्यादा हानि होती है। किसमें? बेर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंगूर के फलों में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है एथ्रेल, ऑप्शन बी है जिब्रेलिन, ऑप्शन सी है NA और ऑप्शन डी है मैलिक हाइड्राइजाइड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जिब्रेलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फूले अर्कता किस फल की प्रचलित प्रजाति है? बेर की, बेल की, अनार की कि फालसा की? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, अनार की। फूले अर्कता जो वैरायटी है वो अनार की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है, आम की संकर प्रजाति कौन सी है? आम की संकर प्रजाति कौन सी है? ऑप्शन ए दशहरी, ऑप्शन बी चौसा, ऑप्शन सी लंगड़ा, ऑप्शन डी आम्रपाली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, आम्रपाली आम की एक हाइब्रिड वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी आयोडीन का एक प्रमुख स्रोत है? आयोडीन का प्रमुख स्रोत है। पहला ऑप्शन है टमाटर, भिंडी, तरबूज, मिर्च। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, भिंडी आयोडीन का एक प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106, बुद्धा जयंती उद्यान कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धा जयंती उद्यान कहाँ स्थित है? बंगलोर में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, श्रीनगर में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, दिल्ली में स्थित है बुद्धा जयंती। अगला क्वेश्चन है, बैगन के छोटी पत्ती रोग का कारक क्या है? बैगन के छोटी पत्ती रोग का कारक क्या है? जीवाणु, विषाणु, माइकोप्लाज्मा, फफूंद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा के कारण दोस्तों बैगन की छोटी पत्ती का जो रोग होता है किसके कारण होता है? माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, मेरी पामर किसकी एक महत्वपूर्ण वैरायटी है? पहला ऑप्शन है बोगेनविलिया, गुलाब, रजनीगंधा, गुलदाउदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है बोगेनविलिया का एक प्रमुख प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, ओरिकल्चर किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों ओरिकल्चर जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, बोल्टिंग किससे संबंधित है? बोल्टिंग किससे संबंधित है? लहसुन से, फूल गोभी से, पत्ता गोभी से, गाजर से। तो दोस्तों जो बोल्टिंग है वो लहसुन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गुलाब का प्रवर्धन सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? ग्राफ्टिंग के द्वारा, एनार्चिंग के द्वारा, लेयरिंग के द्वारा, ऑप्शन डी है टी या सिल्कलिकाइन के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, टी या सिल्कलिकाइन के द्वारा गुलाब का प्रवर्धन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूटिंग हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा रूटिंग हार्मोन है? 2,4-D,
IBA, और ऑप्शन डी है GA। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, IBA एक रूटिंग हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, उस अलंकृत वृक्ष का नाम बताइए जिसे सामान्यतः दानव वृक्ष के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? दानव वृक्ष के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है सप्तपर्णी, महुआ, सिरस, अमल, ताश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सप्तपर्णी जो है दानव वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनार के फलों के फटने का कारण क्या है? अनार के फलों के फटने का कारण क्या है? जस्ते की कमी, मृदा में असमान नमी, अधिक तापमान, और ऑप्शन डी है कीट एवं बीमारियों का आक्रमण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, मृदा में असमान नमी, यानी कि जो मृदा में नमी है कभी कम कभी ज़्यादा होने के कारण जो अनार के फल हैं दोस्तों फट जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमरूद में वर्षा ऋतु की फसल के स्थान पर शीत ऋतु में फसल लेना क्या कहलाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऋतु त्याग, फसल नियमन, फसल प्रबंधन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फसल नियमन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, खूंटी विधि में प्रवर्धन हेतु उपयुक्त माध्यम है? रेत, वर्मी कुलाइट, कोकापीट, स्फेग्नम मॉस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्फेग्नम मॉस। अगला क्वेश्चन है, फल के विचार से कौन विजाती है? नींबू, केला, अमरूद, अंगूर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नींबू। अगला क्वेश्चन है, चीकू के लिए उपयुक्त मूल वृंत कौन सा है? महुआ, चीकू, खीरनी, देसी आम। तो दोस्तों चीकू के लिए जो उपयुक्त मूल वृंत है वो है खीरनी, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में अमरूद कितनी बार फूल देता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, वर्ष भर। तो दोस्तों उत्तरी भारत में जो अमरूद है वो 3 बार फल देता है। कितनी बार देता है दोस्तों? 3 बार फल देता है। अगला क्वेश्चन है, फालसा में व्यावसायिक पौध तैयार करने का तरीका कौन सा है? कलम के द्वारा, एयर लेयरिंग के द्वारा, एनार्चिंग द्वारा, बीज के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बीज के द्वारा। फालसा में व्यावसायिक पौध तैयार करने का जो विधि है वो बीज के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फलों में कौन सा डायोसिस है? चीकू, बैर, अनार, खजूर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो खजूर एक डायोसिस प्लांट है। अगला क्वेश्चन है, अच्छी सफलता के लिए वृक्ष को उगाया जाना चाहिए? प्रातःकाल, दोपहर को, दोपहर को और सायंकाल। तो दोस्तों जो वृक्ष लगाने का उचित समय वो है सायंकाल, यानी कि शाम का समय। अगला क्वेश्चन है, मुरब्बा का मतलब है? सूखा उत्पाद, तरल उत्पाद, चीनी की चसनी युक्त उत्पाद और रवेदार उत्पाद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीनी की चसनी युक्त उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, किस सांद्रता पर साधारण नमक परिरक्षक का कार्य करता है? 20 विक्स पर, 30, 40, 50। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो 20 विक्स पर अच्छा कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, अंगूर का उत्पत्ति स्थान क्या है? चीन, अमेरिका, आर्मीनिया, जापान। तो दोस्तों अंगूर का जो उत्पत्ति स्थान है वो अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान
कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, लेगिंग विधि यानी सेक्सुअल मेथड से तैयार पौधे कहलाते हैं? बीजू बी पौधे, कलमी पौधे, मूलवंत पौधे, मातृ वृक्ष। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है, बीजू पौधे कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलदाउदी का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? बीज के द्वारा, ग्राफ्टिंग के द्वारा, कलिकायन के द्वारा, कलम द्वारा। तो दोस्तों जो गुलदाउदी का प्रवर्धन वो कलम के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रूमानी किस फल वृक्ष की वैरायटी है? बेर की, आंवला की, आम की, अमरूद की। तो दोस्तों जो रूमानी जो वैरायटी है वो आम की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है, बेर का मुख्य कीट क्या है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन पहला है, ऑप्शन ए है बेमेसिया टेप्साई। ऑप्शन बी है कार्पोमिया वेसुवियाना। ऑप्शन सी है हेलिकार्पोरा आर्जिमे। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्पोमिया वेसुवियाना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेनटिस किसकी वैरायटी है? मूली की, गाजर की, प्याज की, भिंडी की। तो दोस्तों जो नेनटिस है वो गाजर की एक प्रमुख वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है, मौसमी और मल्टा के प्रवर्धन के लिए निम्न में से कौन सा मूल वृंत का प्रयोग किया जाता है? सिट्रस जम्बेरी, सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस पैराडीसी और सिट्रस ग्रांडिस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है सिट्रस जम्बेरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, पुराने या आर्थिक रूप से कमजोर बाग वाले सुधारने हेतु प्रसारण की विधि कौन सी अपनाई जाती है? एनार्चिंग, बडिंग, स्टूलिंग, टॉप वर्किंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, टॉप वर्किंग का प्रयोग किया जाता है। हेलो दोस्तों, तो ये थे आज के 135 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।